इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं देखने से। दरअसल आज इन दोनों का प्लान है ग्रोसरी स्टोर को लूटने का, जिसके लिए पूरी तैयारी के साथ है। हालांकि जब पूरा स्टोर लूटने के बाद भी जोडी का मन नहीं भरा, क्योंकि उसने कैशियर के पीछे रखे एक बॉक्स को देख लिया और जिद करने लगी कि उसे खोलो। लेकिन वो कैशियर उसे आगाह करता है कि उसमें वो नहीं है जो वो उससे चाहिए, इसीलिए उसे मत खोलो। लेकिन जोडी के मन में लालच था, इसीलिए उसने उसे खोल दिया। तभी एक गोली की आवाज आई। हम सीधा पहुंच गए एक वीराने जंगल में, जहां एक सहमी सी अकेली लड़की जो न जाने कब से यहाँ भूख के कारण भटक रही है। आगे पीछे उसके कोई नहीं था, न जाने क्या हुआ था उसके साथ अतीत में, जो अभी इस हाल में है वो। लेकिन फिलहाल अभी उसे अपने सामने एक लकड़ी की झोपड़ी दिखाई देती है। वो फौरन उसके अंदर चली गई, जहाँ समांथा को खाने से भरा एक बैग दिखा। जो कुछ भी था उसके हाथ लगा, उसे वो खाना शुरू कर देती है। लेकिन तभी बाहर से किसी की डरावनी आहट सुनाई दी। कोई तो है जो इस तरफ बढ़ रहा है। इस डर के चलते समांथा वहां रखे एक बेड के नीचे छुप गई। तभी वो शख्स अंदर आया। हाथ में उसके एक कुल्हाड़ी थी, पर वो कौन था ये हम नहीं देख सके। उसने अपने खाने का बैग उठाया और चुपचाप चल पड़ा। नीचे छुपी समांथा चुपचाप सहमी सी छुपी रहती है। जब कुछ समय बीत गया तो उसने निर्णय लिया कि अब उसे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, इसीलिए वो फौरन भागने का फैसला करती है। लेकिन तभी अचानक उसकी टक्कर उसी आदमी से हो गई जिसका नाम टॉम था। लेकिन वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि वो तो उसकी मदद करता है। जो देख समांथा उससे माफी मांगती है कि उसने उसके बैग से खाना चुराया, क्योंकि वो 2 दिन से भूखी थी। दरअसल उसकी कार खराब हो गई है बीच रास्ते में, तो उसका हस्बैंड पास के ही पेट्रोल पंप पर गया मदद के लिए, लेकिन अभी तक वो लौटा ही नहीं। इत्तेफाक की बात यहाँ ये थी कि टॉम की कार भी खराब हो चुकी है, बल्कि वो तो यहाँ 3 दिन से फंसा हुआ है। अब ये सुनते ही समांथा घबरा गई और कहा कि उसे जाना होगा अपनी पति के लिए, हो सकता है कि वो आ गया हो। तो टॉम भी उसके साथ जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं था, इसीलिए दोनों वहां एक नोट छोड़ देते हैं। कुछ गर्म कपड़े लेकर वापस उसी झोपड़ी में आ गए। अब रात होने पर यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा गिर जाता है, इसीलिए टॉम उसे कंबल ओढ़ने को कहता है, जो वो कार से लेकर आई थी। पर उसे ये समझ नहीं आया कि उसका पति उसे ऐसे बीच जंगल में अकेले छोड़कर क्यों चला गया। साथ लेकर भी तो जा सकता था। तो समांथा ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसने ऐसा किया होगा। ये सुनने पर टॉम उसके बेड पर सोने को कहता है और खुद जमीन पर सोने की बात करता है। सोने से पहले उसने उसे पीने का पानी दिया, जो कि वो पास में बह रही एक झील से लेकर आया था। लेकिन अजीब बात यह थी कि अगले दिन जब वो वापस गया तो वो झील का नामो निशान ही नहीं था। पर इन्हीं उलझन भरे सवालों को लेकर दोनों सोने के लिए चले जाते हैं। बीच में समांथा को एक बुरा सपना भी आता है, जिससे कि सुबह उसकी जल्दी आंख खुल जाती है। लेकिन आसपास उसे टॉम कहीं दिखाई नहीं देता। बाहर गई तो उसे एक सफेद बालों वाली लड़की बेहोश पड़ी मिली। फौरन वो उसे लेकर झोपड़ी के अंदर आई। इधर टॉम अपनी कार में से कुछ फ्यूल निकालता है ताकि वो उसे समांथा की कार में डाल दे, जिससे वो लोग यहाँ से निकल सके। इधर इस तरह उस सफेद बाले वाली लड़की को होश आता है। तब हम पहचान पाते हैं, अरे ये तो जोडी है, वही ग्रोसरी स्टोर पर चोरी करने वाली लड़की। पर ये यहाँ कैसे आ गई? अब जब उसने समांथा को देखा, सोचा कि ये कोई गलत औरत है और ये जगह उसी की है। तो समांथा ने उसे पूरी दास्तान बताई, लेकिन अब भी उसे उस पर यकीन नहीं हो रहा है। इसीलिए गुस्से में वो झोपड़ी से बाहर चली गई। इस दौरान टॉम फ्यूल लेकर आ रहा होता है तो अचानक 2 बारी गोली चली, जिससे वो इतना ज्यादा डर जाता है कि उसके हाथ से वो फ्यूल गिर जाता है। उसने आवाज लगाई, क्या कोई आस पास है? पर यहाँ कोई नहीं था, इसीलिए वो वापस आ गया। उसने एक अनजान लड़की को समांथा के साथ देखा, जो असल में जोडी ही थी। उसने बताया कि उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसकी लड़ाई हो गई, इसीलिए वो उसे यहाँ अकेला छोड़कर चले गया। पर अब उसे घर वापस जाना है। उसकी बातें सुन टॉम उसे यहाँ रहने के लिए मान जाता है, पर बदले में उसे भी उनके कामों में हाथ लगाना होगा। नेक्स्ट डे समांथा और उसमें अच्छी बातें होती है, जिससे कि अब उनमें दोस्ती भी हो जाती है। पर वहाँ टॉम की तो परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही है। वो नोटिस करता है जितनी